तो डे वन को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ बेबी गोरिल्ला और मेरे सिर्फ 3 हार्ट्स थे। मैं यहाँ पेड़ के नीचे उतरता हूँ और एक दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं दिख रहा था। तभी यहाँ पे ऑसिलॉट आता है और वो मुझे बिना मतलब का अटैक करता है। हे, मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हो? मुझे अपने आप को बचाना था, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और किसी दूसरे जगह पे जाके पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं आखिर इस पूरे वर्ल्ड में अकेला गोरिल्ला क्यों हूँ। मेरे सारे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड और मेरे बाकी गोरिल्लास फैमिली कहाँ गए? मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इन सब का जवाब मुझे कहाँ से आए, और जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली थी। अगले दिन मैं यहाँ पे कुछ पेड़ से केले चुराता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कुछ वुड को माइन करने निकलता हूँ, ताकि मैं अपने लिए स्टोन के टूल्स बना सकूँ और उससे माइनिंग कर सकूँ। मुझे यहाँ पे माइनिंग करते हुए कुछ जो है एक विलेज मिल चुका था, जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग बंदर थे। मुझे एक बहुत ही पुराना बंदर मिल चुका था जो कि बहुत कुछ जानता था। वो मुझे कहता है कि सारे गोरिल्लास को एक काली ने मार दिया और तुम एक आखिरी गोरिल्ला बचे हो जो कि पूरे अपने परिवार में एक ही हो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहा है। मैं वहां से आया और एक पेड़ के ऊपर अपना घर बनाने लग गया, जो कि मेरा ट्री हाउस था। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी। इसके बाद मैंने अपने लिए एक पेड़ उगाया जिसमें मुझे काफ़ी सारे केले मिल सकते हैं, और वो काफ़ी जल्दी भी उग गया। और जब मैंने इस पेड़ से केले तोड़ना शुरू किए तो मुझे यहाँ पे एक गोल्डन बनाना भी मिल चुका था, जो कि बहुत ही कमाल था, क्योंकि जैसे ही मैंने इसे खाया मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया एक अलग ही गोरिल्ला के अंदर। मेरे अंदर जो हार्ट्स इंक्रीज हो चुके थे और पावर आ चुकी थी। मैं यहाँ काफ़ी स्पीड भी दौड़ने लग गया था। मैंने अपना घर कंप्लीट किया और अब मेरा यहाँ पूरा घर कंप्लीट हो चुका है और रात का समय हो चुका था। मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने अपने घर से नीचे देखा तो कुछ स्पाइडर मेरे घर के ऊपर आ रहे थे, क्योंकि मैंने टॉर्चेस नहीं लगाई थी। तो चलो उनसे फाइट करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्पाइडर मेरे घर के अंदर आ चुके थे। मैंने उन सब से फाइट करना शुरू किया और एक एक करके सबको यहाँ पे मार दिया। फाइनली सब डिफीट हो गए। अगली सुबह मैं यहाँ जंगल एक्सप्लोर करता तो मेरे सामने वही ऑसिलॉट आ जाता है। तुम्हें अच्छा हुआ कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना काली तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुम मुझसे डरो, समझे ना, मैं गोरिल्ला हूँ। चलो देख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन किसका बाप है। यहाँ पे हम दोनों के बीच यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है और मुझसे भारी पड़ रहा था। मैंने सोचा कि मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ के उस पर अटैक करनी चाहिए, क्योंकि ऑसिलॉट पेड़ के ऊपर नहीं आ पाएगा। मैंने यहाँ पे पेड़ के ऊपर चढ़ के उससे काफ़ी ज़्यादा अटैक किया और जब वो वीक हो गया तो उसे ख़त्म कर दिया। बड़ा आया था मुझे हराने वाला। आखिर मैंने उस ऑसिलॉट को सबक सिखा दिया। लेकिन ये काली है कौन? इसके बाद मैंने यहाँ पे माइनिंग करने के लिए एक केव के अंदर आया, जहाँ मैं काफ़ी कुछ माइनिंग किया और इसके बाद अपने बेस पे आकर मैंने यहाँ पे आयरन के कुछ टूल्स बना लिए। रात होते ही मैं यहाँ पे अपना बेड लगा के सो गया। नेक्स्ट डे मैं यहाँ जंगल एक्सप्लोर कर रहा था और तभी मुझे यहाँ पे एक अबैंडन विलेज मिल चुका था, जहाँ पे कोई भी मंकी नहीं था। मुझे ये विलेज बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने यहाँ से काफ़ी सारे रिसोर्सेज चुराए और दोबारा से यहाँ पे निकल गया एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर करते करते मुझे कुछ बंदर मिल चुके जो कि मुझसे मदद मांग रहे थे। प्लीज मैं हमारी हेल्प करो, काली हमें मार देगा। तभी मैंने देखा कि काली एक बहुत ही बड़ा टाइगर है जो उन्हें खत्म करने वाला है। मैंने बिना देरी किए उनका मदद करने गया और यहाँ से दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। दूसरे पेड़ पे चढ़ते मैंने उनके लिए एक ब्रिज बनाया और उनसे कहा कि जल्दी इधर आ जाओ। लेकिन उनमें से कोई नहीं आ रहा, क्योंकि सभी टाइगर से डर रहे थे। लेकिन उनमें से एक बंदर था जो कि पूरा हिम्मत करके मेरे पास आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि बाकी सब आते टाइगर वहाँ आ जाता है। मैंने ब्रिज तोड़ दिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने बाकी सारे बंदर को मार दिया था। शेट, मैं उसे बचा नहीं पाया। इसके बाद मैं और बेबी मंकी यहाँ से चले जाते हैं। बेबी मंकी मुझे बताता है कि काली ने उसके पूरे फैमिली को पकड़ लिया है। काली एक ऐसा टाइगर है जो कि इस पूरे वर्ल्ड को राज करना चाहता है और वो सारे बंदर को पकड़ रहा है ताकि वो सभी को गुलाम बना सके। इसके बाद मैं उसे अपने बेस पे लेके जाता हूँ और उसके लिए एक अलग सा रूम भी बनाता हूँ, क्योंकि अब ये मेरे साथ ही रहने वाला है। बेबी मंकी की रूम बनाने के बाद मैं यहाँ पे माइनिंग करने निकल गया, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारा कुछ कलेक्ट किया। इसके बाद मुझे एक केव मिल गया जिसके अंदर से मुझे काफ़ी सारा आयरन मिला, कुछ बहुत सारा गोल्ड और कोल मिल चुका था। इसके बाद मैं अपने बेस वापस आता हूँ और मैं यहाँ पे अपने लिए एक आयरन का आर्मर बनाता हूँ और साथ ही साथ एक भाला ही बनाता हूँ, और जो मेरे पास तलवार था वो मैं बेबी मंकी को दे देता हूँ यहाँ पे और अपने लिए भाला लेता हूँ। इसके बाद अब रात हो जाता है और बेबी मंकी मुझे विच मंकी के बारे में बताता है, जो कि मुझे सब कुछ बता सकता है कि आखिर कहाँ है गोरिल्ला। इसलिए मैं उसके साथ विच मंकी के पास जाता हूँ। विच मंकी के पास आती वो मुझे देख के बोलता है ड्रैगन वॉरियर वापस आ चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो मुझे बैक स्टोरी बताता है कि किस तरह से हमारी जो विलेज है, गोरिल्ला का विलेज था, उसे काली ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया और सारे के सारे बंदरों को पकड़ लिया है। उसके जो डैड थे वो मेरे बहुत ही बड़े एक सोल्जर थे जो कि सभी बंदरों की रक्षा करते थे, लेकिन वो काली को नहीं हरा पाए। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि मैं उनका बेटा हरा सकता है, जो कि एक ड्रैगन वॉरियर है। मैं इस बात को मानने की तैयार नहीं था। मैं नहीं हरा सकता उसे, मैं तो बहुत छोटा बंदर हूँ, मैं उसे कैसे हराऊंगा? मैं इस बात को तैयार नहीं था। मैं नहीं हरा पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगले दिन मैं अपने बेस पे रहता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे बेबी मंकी कहीं नहीं दिखता, इसलिए मैं उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता हूँ। जंगल एक्सप्लोर करते हुए मैं यहाँ लावा पूल में आता हूँ और देखता हूँ कि वो बेबी मंकी लावा के बीच में है। इसलिए मैं बिना देरी किए एक यहाँ पे डर्ट का पुल बना के उसे बचा लेता हूँ और उसे दूसरी तरफ लेके आ जाता हूँ। तुम पागल हो? तुम यहाँ लावा के पुल के बीच में क्यों गए?
वेल अगर तुम ये उस काली से नहीं लड़ोगी तो मुझे ही लड़ना होगा ना। तुम समझो मैं कोई ड्रैगन वॉरियर नहीं हूँ। तभी यहाँ पे मुझे एक बत्तख की आवाज़ आती है जो कि फिर से लावा में फंसी हुई थी। मैंने बिना देरी किए यहाँ पे उसे भी बचा लिया और अब उसे ऊपर लेके आ चुका था। वेल यहाँ पे जो बत्तख है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी और उसने बताया कि वो काली के बारे में सुन रही थी कि हम दोनों बात कर रहे हैं। उसने बताया कि अगर हम काली को हराना चाहते तो हमें एक लेजेंडरी स्वॉर्ड का ज़रूरत पड़ेगा जो कि हमें जंगल के कहीं कोने में मिलेगा, जिससे हम काली को हरा सकते हैं। मुझे लगा कि ये एक वेपन है जिससे हम काली को हरा सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आखिर कहाँ पे वो वेपन मिलेगा। ठीक है, हम ढूंढ लेंगे। लेकिन अचानक से यहाँ पे मेरे हार्ट सिंक हो गया और मैं और बड़ा हो गया। वाओ, लग रहा है कुछ पावर आ गई है मेरे अंदर। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने बेस आता हूँ और हम दोनों डिस्कस कर रहे होते क्यों ना ऐसा हो कि हम एक स्टैचू बनाए बंदर का जो कि सिग्निफाई करे कि हम कितने ज़्यादा पावरफुल है। हम दोनों मान जाते हैं और इसके बाद मैं यहाँ चल जाता हूँ कुछ वुड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी सारा वुड का ज़रूरत पड़ने वाला है। साथ ही साथ मैं यहाँ कुछ भेड़ को ही पकड़ के लाता हूँ और उनका जो है यहाँ से डाई से कलर चेंज कर देता हूँ। इसके बाद मैं और बेबी मंकी यहाँ पे तैयार हो जाते हैं और अपने लिए एक जो है मंकी स्टैचू बनाने रेडी हो जाते हैं, जो कि हमारा आधा बन चुका था। अब इसके बाद रात में एक अजीब टाइप का ज़ॉम्बी मेरे बेस पे आ जाता है जिसे मैं मारता हूँ और उसे मारते ही कुछ अजीब तरह का वेपन ड्रॉप करता है। मैं इस वेपन को उठाता हूँ और इसका नाम स्विस आर्मी वेपन था। इस अगले दिन मैं इससे टेस्ट करने जाता हूँ तो मुझे पता चलता है ये एक तरह का फायर देता है अगर हम किसी भी एनिमी को हिट करेंगे। मैंने यहाँ पे काफ़ी बार ट्राई किया और इससे हम काफ़ी अच्छा माइनिंग भी कर सकते हैं। तो वेल गाइस, हमारे हाथ काफ़ी मस्त वेपन लग चुका था। नेक्स्ट डे में यहाँ पे जब अपने घर पे वापस आता हूँ देखता हूँ यहाँ पे कुछ घोड़े थे जो कि बच के आए थे काली से और वो कहीं बचना चाहते थे। तो इसलिए मैं उन्हें अपने बेस पे रखता हूँ और उनके लिए एक अच्छा सा तबेला यहाँ पे बनाता हूँ ताकि वो उस बेस पे रह सके। अब उनके लिए तबेला बन चुका है तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में कुछ जानते हो। तो उन्होंने बताया वो लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन वो ऐसे को जानते हैं जो कि लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में हमें बता सकती है। इसलिए अगले दिन मैं घोड़े के साथ निकल गया उस एनिमल को ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ वो एनिमल रहता है वो वाला जो एरिया है वो काली के अंदर आता है और हमें उस एरिया में जाना होगा, जो कि बहुत मुश्किल था क्योंकि बीच में एक टॉर्टोइस था। हम इससे फाइट करना चाहता था लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हमने शॉर्टकट इस्तेमाल किया और उस एरिया में घुस गए जो कि काली के कंट्रोल के अंदर आता है। वेल हम इस एरिया में आ चुके थे लेकिन अब हमें बच के रहना होगा क्योंकि काली हमें कहीं भी मिल सकता है। हमें अगले दिन वो मॉब मिल चुका था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पता था, लेकिन इससे पहले हम बात करते यहाँ काली आ चुका था। वेल तुम लेजेंडरी स्वॉर्ड ढूंढ रहे हो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें लगता है कि तुम उस लेजेंडरी स्वॉर्ड से मुझे हरा सकते हो? कभी नहीं होगा। यहाँ पे काली मुझ पर अटैक कर देता है और मुझे अपने आप को बचाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक आइडिया सोचा। मैं यहाँ पे जो है एक साइड में जाता हूँ और अपना जो है स्विस आर्मी का स्वॉर्ड निकाल के उसे अटैक करता हूँ जिससे उसे आग लग जाती है शरीर में। अब उसे अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे पानी में कूदना पड़ता है। वेल मंकी, हम दोबारा जरूर मिलेंगे, ये इस बात का हिसाब जरूर होगा। वेल अगली बार। इसके बाद मैं उस मॉब की बार आता हूँ और वो मुझे अपना नाम बोगली बताता है। वेल बोगली, क्या तुम लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में कुछ जानते हो? तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इससे पहले उसे मैं अपने बेस पे ले गया ताकि वो सुरक्षित रह सके और उसके लिए एक रूम बना के दिया। मैंने उसके लीडर से पूछा कि क्या तुम लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में कुछ जानते हो? तो उन्होंने बताया कि लेजेंडरी स्वॉर्ड यहाँ नहीं मिलेगा, वो आइस बाउंड में मिलेगा और वो एक सीक्रेट विलेज के अंदर में है जो कि सील के राजा को सिर्फ पता होगा। तो यानी कि अब हमें जाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अपना स्टैचू को थोड़ा सा और बना लेता हूँ और इसे थोड़ा सा अच्छा से कंप्लीट करके जाते हैं। तो हमारा स्टैचू बन चुका था। वेल इसके बाद मैं यहाँ माइनिंग करने गया डायमंड का, जहाँ पे मुझे केव के अंदर बहुत ही बड़ा स्नेक टाइप मॉन्स्टर मिल चुका था। मैंने सोचा अगर डायमंड चाहिए तो इसे मारना ही पड़ेगा। मैंने अपना यहाँ पे बो निकाला और उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। मुझे लगा ये क्लाइंब नहीं कर सकता, लेकिन हैरानी की बात थी कि क्लाइंब करके मुझ पर अटैक करने लग गया। लेकिन मैंने स्विस आर्मी नाइफ निकाल के उसे बहुत ज़्यादा डैमेज देना शुरू कर दिया। वैसे भाई इसका डैमेज काफ़ी खतरनाक था, पूरा लिटरली मेरा हार्ट ही खत्म कर दिया था, लेकिन आखिरकार मैंने इसे मार दिया। और इसके बाद इसके पास जितना भी डायमंड था मैंने सारा का सारा डायमंड कलेक्ट कर लिया और अपने लिए यहाँ पे डायमंड का पूरा यहाँ पे जितना भी चीज़ चाहिए थे, टूल्स, आर्मर सेट, सब मैंने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे मैं निकल चलता हूँ आइस बायोम के अंदर। आइस बायोम में घुसते ही मेरे सामने जो है यहाँ पे 2 पोलर बियर आ चुके थे जो भी मुझ पर अटैक कर रहे थे। मैंने भी अपने डायमंड स्वॉर्ड निकाल के उन दोनों पे अटैक किया और दोनों को काफ़ी मुश्किल से यहाँ ख़त्म कर दिया। वो काफ़ी डिफिकल्ट फाइट थी। यहाँ पे मुझे एक ओरंगुटान मिल जाता है जो कि पोलर बियर से लड़ रहा था और भाई काफ़ी आसानी से हरा दिया। मैंने उस ओरंगुटान से कुछ पूछना चाहा लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ कहा कि इग्लू बनाने में मदद करो। तो मैंने उसकी इग्लू बनाने में मदद की और यहाँ पे हमारे लिए उसका बेस एक बन चुका था, देख सकते थे। लेकिन इससे बाद मैं अपने बेस वापस आया जहाँ पे मैंने देखा काफ़ी सारे लेपर्ड आ चुके थे जो कि अपने आप को काली का सर्वेंट बता रहे थे। मैं उन सबको एक एक करके मार रहा था, लेकिन तभी मेरी नज़र जो ओरंगुटान पे गई जो कि मेरे बेस पे कुछ चोरी कर रहा था। मैंने जब गया तो मैंने देखा कि वो मुझे धोखा दे रहा है और यहाँ से लेजेंडरी स्वॉर्ड का जो है मैप लेके जा रहा है।
वेल तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम काली के साथ मिले हुए हो। इससे मेरी कोई गलती नहीं है। काली ने मेरे परिवार को पकड़ लिया और अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मेरे परिवार को खत्म कर देगा। मुझे माफ कर देना, मैं कोई ड्रैगन वॉरियर नहीं हूँ। मैंने तुम्हें लड़ते हुए देख रहा है। असली ड्रैगन वॉरियर तुम ही हो, सिर्फ तुम ही बचा सकते हो सबको। लेकिन अभी के लिए मुझे माफ कर देना। रुक जाओ, हम साथ में मिलकर उसे हरा सकते हैं। वेल अगर उसने मेरी बेस का पता लगाया तो सीक्रेट बेस का ही पता होगा काली को। मैं यहाँ जल्दी से सीक्रेट बेस पे जाता हूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काली ने यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया था। ओह शिट, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन मैंने यहाँ पे सील के राजा को देखा, जो कि मुझे पता था यहाँ पे काली आया था। यहाँ काली आया था, उसने हम सब पे बहुत अटैक किया और वो लेजेंडरी स्वॉर्ड लेना चाहता है। काली को जाके रोको, वरना वो तुमसे पहले लेजेंडरी स्वॉर्ड ले लेगा। जाओ, अब तुम्हारे हाथ में है। इससे पहले मैं उससे कुछ और बात करता, अचानक से लेपर्ड आके उस पर अटैक करता है। तुमने उसे मार क्यों दिया? मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे खत्म कर दिया। मुझे काली को रोकना होगा लेजेंडरी स्वॉर्ड लेने से पहले। मैं उस बायम में आ जाता हूँ जहाँ पे मैं देखता हूँ कि काली उस केव में जा सकता है जहाँ लेजेंडरी स्वॉर्ड है। लेकिन इससे पहले मैं रोकता, यहाँ पे एक रॉक टाइप मॉन्स्टर आ चुका था। देखो मैं अभी लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो मेरे साथ बहुत ही तगड़ा फाइट करना शुरू कर दिया। मैं उसे डैमेज दे ही नहीं पा रहा था भाई, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फाइट हो रही थी। लेकिन तभी यहाँ ओरंगुटैन आ जाता है मेरी मदद करने के लिए। हम दोनों ने उसे काफ़ी मारा और फाइनली वो यहाँ से भाग जाता है। मेरी फैमिली को काली ने नहीं छोड़ा। मैंने उसे दे तो दिया जो चाहिए था, लेकिन उसने मेरी फैमिली नहीं छोड़ा। जाओ जल्दी उसे रोको जाके। इसके बाद मैं केव के अंदर आता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे कोई भी टाइगर या फिर काली नहीं है। मैं यहाँ पे चेस्ट वाले रूम में आता हूँ, देखता हूँ कि चेस्ट से खाली है। तो फाइनली लेजेंडरी स्वॉर्ड आखिर काली को मिल चुका है। अब मैं उसे कैसे हराऊंगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल अभी मुझे अपने बेस से वापस जाना होगा। यहाँ से मैं अपने बेस वापस आता हूँ और ओरंगुटैन के लिए एक बहुत ही बड़ा बेस बनाता हूँ, क्योंकि उसे रहने के लिए काफ़ी बड़ा रूम चाहिए। ओरंगुटैन मुझसे सॉरी बोलता है और मुझे कुछ यहाँ पे चीज़ें देता है जिससे मैं अपने लिए एक पावरफुल शील्ड बना सकूँ। वाह, ये पावरफुल शील्ड बहुत ही मस्त है। इसके बाद मैं अपनी फार्मिंग से कुछ चीज़ें ले रहा था, तभी यहाँ पे रॉक वाला मॉन्स्टर फिर आ जाता है और वो मुझसे अटैक करता है। लेकिन इस बार नहीं बेटा, इस बार तो तुझे मार के ही रहूँगा। मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा अटैक किया और फाइनली उसे ख़त्म कर ही दिया। आखिरकार वो मर गया और फाइनली यहाँ पे मेरा साइज जो और बड़ा हो जाता है और मेरे यहाँ पे 20 हार्ट्स हो जाते हैं। मैं बहुत ही पावरफुल महसूस कर रहा था और अब बारी आ चुका है ख़त्म करने का काली को। लेकिन यहाँ पे तभी मैंने देखा कि रॉक टाइप मॉन्स्टर गिरते हुए यहाँ पे कुछ एक बुक गया था जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट था, साथ ही एक रेड स्टोन का टॉर्च भी था। मैंने उस कोऑर्डिनेट पे लिखा हुए जगह पे आता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ चारों तरफ स्टोन ही दिख रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा तो मुझे एक रॉक के अंदर लीवर दिखा। मैंने जैसे इस लीवर को ओपन किया, यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल चुका था। ओ भाई साहब, चलो अंदर चलते हैं। मैं अंदर गया, लेकिन पीछे में एक लाइन आ चुका था। देखो दोस्त, मैं यहाँ कोई लड़ाई करने नहीं आया। मैं भी काली को हराना चाहता हूँ क्योंकि उसने भी मुझे बहुत परेशान कर दिया और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हम साथ में मदद कर सकते हैं। इसके बाद मैं उस केव को एक्सप्लोर करने लगता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन मुझे एक अजीब तरह का रेडस्टोन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तभी मुझे रेडस्टोन टॉर्च के बारे में याद आता है और मैं अपना रेडस्टोन टॉर्च लगा के यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो यहाँ एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाता है। वाओ, और इसके अंदर एक बुक था जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। मैं जानता हूँ ये कौन बता सकता है मुझे कोऑर्डिनेट के बारे में। इसके बाद मैं इस केव से बाहर जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे लायंस ने मुझ पर अटैक कर दिया और वो मुझे काफ़ी अटैक कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया और उससे मैंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे विच के पास आता हूँ और विच देख के बहुत हैरान हो गई थी। मैंने उसे ये कोऑर्डिनेट वाला बुक दिया तो उसने बताया कि ये जो टाइगर है ये अलग डायमेंशन में रहता है, ये कोई नॉर्मल टाइगर नहीं, एक शक्तिशाली टाइगर है। उसने मुझे यहाँ पे जो है उसके डायमेंशन के बारे में बताया और साथ ही साथ उसने मुझे यहाँ पे एक टाइगर पर्ल दिया जिससे कि मैं उसके डायमेंशन में जा सकता हूँ। विच, तुम्हारे इतना मदद करने के लिए थैंक यू। अब मैं उसे हरा के रहूँगा। फाइनली यहाँ पे अब मैं अपने बेस जाने से पहले यहाँ पे कुछ ऑब्सीडियन डायमंड कलेक्ट करता हूँ ताकि मैं पोर्टल बना सकूँ जैसा विच ने कहा था। और फाइनली अब मेरा कॉपर पोर्टल बन चुका था, तो इसी पोर्टल से मैं जा सकता हूँ उसके वर्ल्ड में। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अपना स्टैचू कंप्लीट करना चाहता हूँ जो कि सिग्निफाई करेगा बंदरों का ताकत को। यहाँ पे मैंने और बेबी पांडा ने इसे कंप्लीट कर लिया था और फाइनली हमारा स्टैचू कंप्लीट हो चुका था। जब मैं इस स्टैचू को अकेले देख रहा था तभी इस स्टैचू में से आवाज़ आने लगती है जो कि मेरे फादर की थी। वो मुझसे बात करते, बेटा तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। तुम काली को हरा सकते हो, तुम एक असली ड्रैगन वॉरियर हो। और तुम्हें एक बात और याद रखनी होगी, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर है। अगर तुम विश्वास करोगे तो उसे हरा सकते हो। अपने ऊपर विश्वास करो और जाओ उसे हरा दो। इसके बाद मैं यहाँ पोर्टल को लेट करने आया था, लेकिन मेरे साथ बेबी मंकी भी आना चाहता था। मैंने उसे समझाया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो इस पूरे चीज़ों का ख्याल तुम्हें ही रखना है, सारे जानवर का ख्याल तुम्हें ही रखना है, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं चलो। वो मान जाता है और फाइनली अब यहाँ पे उसके डायमेंशन में जाने का बारी आ चुका था। तो चलो मैं जा रहा हूँ। मैं उसके डायमेंशन पहुंच जाता हूँ और ये डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा अलग था। मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पे इस तरह का डायमेंशन भी है।
मैं यहाँ पे जो है लेजेंडरी स्वॉर्ड ढूंढने लगता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे प्रिजनर दिखने को मिलता है जहाँ पे काफ़ी सारे लेपर्ड्स थे और प्रिजन के अंदर में काफ़ी सारे मंकीज थे। मैंने उन सभी मंकीज को छुड़ाया और जल्दी से बोला जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि टाइगर आ जाए जल्दी। और यहाँ पे फाइनली डे 100 के अंदर काली का कैसेट के अंदर आ चुका था। इसके अंदर मैंने सभी लेपर्ड को मारा और यहाँ पे काली बिल्कुल नहीं था क्योंकि वो कहीं बाहर गया हुआ था। मैं उसके जो कैसल एक्सप्लोर कर था, फाइनली मुझे यहाँ पे लेजेंडरी स्वॉर्ड मिल चुकी थी जो कि बहुत ही डेंजर लग रही थी। अब तभी मुझे यहाँ पे ऊपर में आवाज़ आता है कि काली वापस आ चुका है, काली मैं आ रहा हूँ। और तभी मैंने यहाँ पे अपने सामने काली को देखा। अरे भाइयों देखो कौन आया है, अपना मसीहा लेजेंडरी वॉरियर आया है। तुम चुप करो, मैं इस लेजेंडरी स्वॉर्ड से तुम्हें खत्म कर दूंगा। पहले उसकी ड्यूरेबिलिटी तो देख। अरे ड्यूरेबिलिटी तो है ही नहीं। तभी अचानक से एक यहाँ पे लेपर्ड आता है और मैं इस पे स्वॉर्ड इस्तेमाल कर देता हूँ। लेजेंडरी स्वॉर्ड तो खत्म हो गया, अब क्या करोगे तुम? कोई नहीं हरा पाएगा। मैं तुम्हें अपनी असली ताकत अब दिखाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा था कि आखिर मैं इसे हराऊंगा कैसे। तभी मुझे मेरे फादर की कई बात याद आ गई जो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपने ऊपर विश्वास रखूंगा तो मैं उसे हरा सकता हूँ। ठीक है, आ जाओ काली, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ड्रैगन वॉरियर की पावर। मैंने उससे यहाँ पे फाइट करना शुरू कर दिया। मैंने अपने यहाँ पे जो है डायमंड्स का आर्मर निकाल के उससे फाइट करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी हैमर से उससे काफ़ी ज़्यादा अटैक किया। वो मेरे अटैक को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था, आखिर तुम इतना अटैक कहाँ से ला रहे हो, तुम मर क्यों रहे हो। मैंने उसे बहुत ज़ोर से अटैक किया, काफ़ी ज़ोर से मारा और फाइनली यहाँ पे मेरी जीत हो रही थी। वो बहुत वीक हो चुका था एंड मैंने फाइनली अपना आखिरी अटैक करके उसे खत्म कर दिया। काफ़ी सारे बंदर यहाँ पे खुश हो चुके थे, सभी फटाखा चला था। ये हम जीत चुके हैं, ये हो रहा है।